Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, अपनी जो कक्षाएं चल रही हैं यूपीजी के स्पेशल की, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कल की कक्षा में, यानी कि क्लास नंबर 2 में हम लोग पढ़ चुके थे तहसील की संख्या उत्तर प्रदेश में 350 है। विकास खंड की बात की जाए तो 825 विकास खंड और कुल गांव 1,06,674 हैं। साथ ही साथ आबाद गांवों की संख्या 97,814 है और ग्राम पंचायत की संख्या 59,073 ग्राम पंचायत यहाँ पर हैं। और टोटल मंडल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और नगर निगम 17, नगर पालिका 198 और नगर पंचायत की संख्या 439 है। तो इस प्रकार हमने देखा था यहाँ पर प्रशासनिक परिचय में ये सब चीज़ें। अब आज जो अपना टॉपिक है वो इसके आगे हम देखेंगे कि जो 18 मंडल हैं इसमें सबसे बड़ा मंडल कौन सा है और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं। ये अपना आज का टॉपिक होने वाला है। तो देखते हैं आज कि अपना जो सबसे बड़ा मंडल है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा मंडल वो कानपुर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ा मंडल। सबसे बड़ा मंडल, तो इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा कानपुर मंडल। कानपुर मंडल, इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कानपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। 6 जिले आते हैं। अब कौन कौन से जिले हैं तो उनको देख लेते हैं। इसमें जो 6 जिले आते हैं कानपुर मंडल में, साथ ही साथ मेरठ मंडल है। यहाँ पर मेरठ मंडल जिसमें 6 जिले आते हैं। मेरठ मंडल के अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं और लखनऊ मंडल के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लखनऊ मंडल। ये 6 जिलों वाला मंडल है। तो इसके अंतर्गत भी कितने जिले आ जाएंगे? 6 जिले आते हैं। 6 जिले आते हैं। कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले, मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 जिले, लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 जिले। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा मंडल अपना हो जाएगा कानपुर मंडल। सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो जाएगा? कानपुर मंडल, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। और पूछा जाए सबसे नवीनतम मंडल यानी कि 18वां मंडल कौन सा है, तो यहाँ पर लिखेंगे नवीनतम मंडल। उत्तर प्रदेश के मंडलों में सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो 18 मंडल हैं उसमें सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है। तो सबसे नवीनतम मंडल का नाम है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल 2008 में बनाया गया। 2008 में अलीगढ़ मंडल को बनाया गया था और ये सबसे नवीनतम मंडल है। अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। क्या लिखेंगे? अलीगढ़ मंडल या इसके अंतर्गत के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं कि जो सबसे नवीनतम मंडल अलीगढ़ है इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, एटा, कासगंज और हाथरस। और इस मंडल अलीगढ़ को भी जोड़ लेंगे तो टोटल कितने जिले हो जाएंगे? 4 जिले। तो यहाँ पर कौन कौन सा आया? एटा, कासगंज और हाथरस। कासगंज और हाथरस, ये 3 जिले इसके अंतर्गत आ गए। और अलीगढ़ को भी जोड़ लेंगे
अगर यहाँ पर अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत अलीगढ़ भी जुड़ जाए, इसको भी जोड़ा जाता है, तो टोटल कितने अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत कुल मिलाकर 4 जिले हो जाते हैं। कौन कौन से? अलीगढ़ स्वयं, एटा, कासगंज और हाथरस। तो इस प्रकार हमने देखा कि सबसे नवीनतम मंडल अलीगढ़ मंडल 2008 में बनाया गया। अलीगढ़ को जोड़कर इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस। तो इसको नोट कर लेंगे कि सबसे बड़ा मंडल जो है वो हो जाता है कानपुर मंडल, और जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। मेरठ मंडल के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। और अगला है लखनऊ मंडल, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। अलीगढ़ मंडल सबसे नवीनतम मंडल है, जिसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको मिटाकर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो इसके बाद का अगला मंडल है। तो हमने देख लिया कि नवीनतम मंडल अलीगढ़, सभी 18 मंडल को पढ़ेंगे। तो एक मंडल हो गया अलीगढ़ मंडल 2008 में बनाया गया। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस। दूसरा मंडल देखते हैं। इसी क्रम में आप लोग नंबर डालते हुए चलेंगे। हम लोग 18 मंडलों की चर्चा करेंगे। अपना जो दूसरा मंडल है जिसका नाम है आगरा मंडल। आगरा मंडल, आगरा मंडल, इसके अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। तो आगरा मंडल के अंतर्गत अगर पूछा जाए तो कितने जिले हो जाएंगे? आगरा मंडल के अंतर्गत 4 जिले। तो सबसे पहले याद रखेंगे आगरा स्वयं। इसी में आता है मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। ये हो गया अपना नंबर 2। आगरा मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, आगरा स्वयं, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। तीसरा जो अपना है उसका नाम है आजमगढ़ मंडल। सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे। आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ मंडल। तो आगरा मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, बलिया, मऊ। कितने जिले? 3 जिले आते हैं, जिसमें से पहला है आजमगढ़ स्वयं, आजमगढ़, बलिया और मऊ। आजमगढ़, बलिया और मऊ। आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मैप के माध्यम से समझाएंगे कि सभी जो जिले हैं वो जिनको 18 मंडलों में बांटा गया है उन सभी को स्थिति उत्तर प्रदेश में उन सभी की स्थिति कहाँ कहाँ पर है, इस प्रकार हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब लोग इसको नोट करते चलेंगे कि आगरा मंडल के अंतर्गत 4 जिले, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले, आजमगढ़, बलिया और मऊ। अगला देखते हैं। अगला है अपना प्रयागराज मंडल। प्रयागराज मंडल। तो प्रयागराज मंडल के अंतर्गत भी 4 जिले आ जाते हैं। प्रयागराज मंडल के अंतर्गत कितने जिले आ जाते हैं? 4 जिले, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। 4 जिले आ जाते हैं। कौन कौन से? तो प्रयागराज स्वयं, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इसके अंतर्गत आता है फतेहपुर। तो इसको याद रखेंगे कि जो अपना प्रयागराज मंडल है इसके अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं, प्रयागराज स्वयं, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर। ये 4 जिले प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं। आगरा मंडल के अंतर्गत 4 जिले, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले, आजमगढ़, बलिया और मऊ। प्रयागराज मंडल के अंतर्गत 4 जिले, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर।
अगला देखते हैं कानपुर मंडल, पांचवा जो मंडल है अपना, उसका नाम है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल, तो अभी अभी आपने देखा है कि कानपुर मंडल जो था वो सबसे बड़ा मंडल है। इसके अंतर्गत कितने जिले आते थे? तो इसके अंतर्गत 6 जिले आते थे। इसको याद करना आसान है। कानपुर शहर, कानपुर देहात भी इसमें पड़ जाता है। तो सबसे पहले जो है इसका नाम है कानपुर नगर, एक जिला हो गया। दूसरा कानपुर देहात, कानपुर नगर और कानपुर देहात। इटावा फर्रुखाबाद, इटावा फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया और कन्नौज। औरैया और कन्नौज। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया और कन्नौज, ये कानपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, जो कि सबसे बड़ा मंडल माना जाता है। तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आया होगा। इसको एक बार नोट कर लेंगे और फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसके बाद हमें और कौन कौन से जिले बचे हैं जिनको हमें मंडल के अकॉर्डिंग देखना है। आगरा मंडल के अंतर्गत 4 जिले, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले, आजमगढ़, बलिया, मऊ। प्रयागराज मंडल के अंतर्गत 4 जिले, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर। 6 जिले कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया और कन्नौज। तो इसको हम मिटाकर अब आगे देखते हैं कि इसके बाद हमें कौन सा जिला पढ़ना है जो कि किस मंडल के अंतर्गत आता है, यानी कि कौन कौन से और जिले हैं जो इसके अगले मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो हम अब हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे गोरखपुर मंडल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? गोरखपुर मंडल। ये हो गया अपना गोरखपुर मंडल, जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जहां से अपने बाबा जी हैं। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले। सारे संदर्भ उत्तर प्रदेश से लिए गए हैं। गोरखपुर मंडल, गोरखपुर जिला, यानी कि इसमें एक हो जाएगा गोरखपुर जिला। इसके अंतर्गत 3 और जिला आता है। तो गोरखपुर मंडल में 4 जिले, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज। गोरखपुर, कुशीनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज। और महाराजगंज। तो गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज। और यहाँ पर महाराजगंज। तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो इसी तरह के कंटेंट को पाने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। और ये जो टॉपिक चल रहा है ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए है, खास तौर से आगामी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को फाइट करने में उत्तर प्रदेश स्पेशल का बैच जो चलाया गया है, ये आप सबके लिए उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल का बैच यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आप सब इसको फॉलो करते रहिए, साथ ही साथ नोट्स बनाकर पढ़ते रहिए। आप सबको ये अच्छे मार्क्स के साथ इसमें सक्सेस बनाने में लाभदायक सिद्ध होगा। तो आगे चलिए देखते हैं। इसके बाद जो अगला मंडल है उसका नाम है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल, चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आने वाला अपना जो जिला है, इसमें 4 जिला आता है और इसका मुख्यालय बांदा में स्थित है।
इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं और इसका मुख्यालय चित्रकूट में नहीं बल्कि बांदा में है। कहाँ पर? बांदा जिला में इसका मुख्यालय। बाकी सभी का मुख्यालय जिसमें नहीं बताया गया उसका गोरखपुर मंडल का मुख्यालय गोरखपुर में है। चित्रकूट मंडल 4 जिला और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बांदा में। इसका मुख्यालय बांदा में है। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, जिसमें चित्रकूट मंडल का मुख्यालय बांदा में स्थित है और गोरखपुर मंडल का मुख्यालय कहा जाए तो कहाँ पर? गोरखपुर में। कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज इसके अन्य जिले हैं। इसके अंतर्गत आने वाले अन्य जिले हैं। झांसी मंडल को देख लेते हैं। झांसी मंडल, तो झांसी मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कितने जिले? तो झांसी मंडल के अंतर्गत अपने 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? झांसी, जालौन और ललितपुर। एक तो हो गया झांसी स्वयं, जालौन और ललितपुर। झांसी, जालौन, ललितपुर 3 जिले हैं झांसी मंडल के अंतर्गत आने वाले। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज। चित्रकूट मंडल के अंतर्गत 4 जिले, मुख्यालय बांदा में। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। झांसी मंडल के अंतर्गत 3 जिले, झांसी, जालौन और ललितपुर। अगला है अपना फैजाबाद मंडल। फैजाबाद मंडल, तो ये जो फैजाबाद मंडल है इसका मुख्यालय अयोध्या में है। याद रखेंगे फैजाबाद मंडल का भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका भी मुख्यालय फैजाबाद में ना होकर बल्कि अयोध्या में है। फैजाबाद मंडल का मुख्यालय अयोध्या में है और इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। एक पहला मिला है जिसके अंतर्गत 5 जिले आ रहे हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा फैजाबाद, दूसरा हो जाएगा अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अमेठी। अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी और फैजाबाद में ही अयोध्या स्थित है। फैजाबाद, अयोध्या दोनों एक ही मान सकते हैं। अयोध्या इक्वल लगाकर फैजाबाद लिख देंगे, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक लिखें। तो अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या या फैजाबाद। अयोध्या में इसका मुख्यालय है और जिला है फैजाबाद। अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या या फैजाबाद दोनों एक ही, याद रखेंगे। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, तो इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो अगला मंडल आता है फैजाबाद मंडल के बाद वो कौन सा मंडल है और उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो झांसी मंडल के अंतर्गत झांसी, जालौन और ललितपुर। फैजाबाद मंडल का मुख्यालय अयोध्या में है। अगला देखते हैं मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 5 जिले आते हैं। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल। मुरादाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद,
बिजनौर, रामपुर, संभल, रामपुर, संभल, ये बताया गया था कि नवीनतम जिला है जिसे माननीय मायावती जी ने घोषित किया था हाल ही में, यानी कि अपने समय मुख्यमंत्री होते हुए इन्होंने घोषित किया था। तो मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल और एक जिला है जिसका नाम है अमरोहा, ये आ जाता है मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल और अमरोहा मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। बरेली मंडल अगला है, बरेली मंडल। बरेली मंडल के अंतर्गत आते हैं 4 जिले। बरेली मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर। बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर। तो आप सब समझ गए होंगे कि बरेली मंडल के अंतर्गत 4 जिले बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत 5 जिले मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल और अमरोहा। अगला देखते हैं अपना मेरठ मंडल, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, पहले बताया जा चुका है। मेरठ मंडल कितने जिले? तो मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला जिला है, जो अगला मंडल है उसका नाम है लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। 6 जिले आते हैं। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। लिखेंगे लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। आप सबको पता है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई। रायबरेली, उन्नाव और हरदोई जिला। हरदोई जिला। तो लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव और हरदोई लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत 5 जिले मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल, अमरोहा। बरेली मंडल के अंतर्गत 4 जिले कौन कौन से? तो बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर। मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 जिले मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 जिले लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सीतापुर, रायबरेली, रामपुर इसमें नहीं है, रामपुर मुरादाबाद में है, रायबरेली, उन्नाव और हरदोई। तो इस प्रकार हमने लखनऊ मंडल भी आसानी से पढ़ लिया है। अब इसके बाद इसके आगे देखते हैं वाराणसी मंडल, जिसके अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तो अगला देखते हैं वाराणसी मंडल। कौन सा मंडल है अगला? तो अगला जो है अपना, जिसका नाम है वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल, इसके अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं?
उनको देखते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा वाराणसी, यानी जिसे हम बनारस कहते हैं, बनारस, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। जौनपुर, बनारस, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर इसके अंतर्गत आते हैं। वाराणसी मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, बनारस, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। बनारस, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। अगला है बस्ती मंडल। बस्ती मंडल जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। नाम है बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। तो बस्ती मंडल के अंतर्गत बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर ये 3 जिले आते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। कौन सा मंडल है? तो मिर्जापुर मंडल, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। एक है मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र ये 3 जिले मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। सहारनपुर मंडल इसके अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर इसके अंतर्गत सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत 3 जिले मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। बनारस मंडल के अंतर्गत 4 जिले बनारस, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर। बस्ती मंडल के अंतर्गत 3 जिले बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। और देवी पाटन मंडल एक जिला है, एक मंडल है देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल, देवी पाटन मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इसका मुख्यालय गोंडा में है। इसके अंतर्गत 4 जिला आता है और मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय है गोंडा में। कहाँ पर मुख्यालय है? गोंडा में। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। बलरामपुर। तो इस प्रकार अपना जो मंडल था वो 18 मंडल खत्म हुआ। वाराणसी मंडल के अंतर्गत 4 जिले आ रहे हैं, बनारस, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। बस्ती मंडल के अंतर्गत 3 जिले आ रहे हैं। बस्ती मंडल के अंतर्गत 3 जिले आ रहे हैं। देवी पाटल मंडल एक बार आप लोग देख लेंगे। देवी पाटल मंडल के अंतर्गत 4 जिले, मुख्यालय गोंडा में। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। आगे अब हम देखते हैं ऊपर मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत भी 3 जिले आ रहे हैं, जिसमें मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत 3 जिला सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। देवी पाटन मंडल के अंतर्गत 4 जिला, मुख्यालय गोंडा में है। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे और उसके बाद हम लोग राजकीय प्रतीक के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का संदर्भ लेकर हम राजकीय प्रतीक के बारे में देख लेते हैं कि कुछ राजकीय प्रतीक जो दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो कुछ राजकीय प्रतीक जैसे कि उत्तर प्रदेश की
राजकीय मछली की बात की जाए या राजकीय चिन्ह का बात की जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला टॉपिक लेते हैं राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो राजकीय चिन्ह की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो कैसा है? तो राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त बना हुआ है जिसमें एक धनुष और बाण है और उसमें दो मछलियां बनी हुई हैं। तो एक वृत्त में एक तीर, धनुष और दो मछली। क्या लिखेंगे? एक वृत्त में क्या क्या है? एक तीर है, धनुष है और दो मछलियां हैं। एक तीर धनुष यानी एक तीर धनुष है, एक तीर धनुष और दो मछली। एक तीर धनुष और दो मछली राजकीय चिन्ह है। राजकीय वृक्ष की बात की जाए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वो हो जाएगा अपना अशोक। राजकीय वृक्ष क्या हो जाता है? अशोक हो जाएगा राजकीय वृक्ष। राजकीय पुष्प जिसे पलाश कहते हैं या टेसु, तो राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प जिसे कहते हैं पलाश या टेसु, पलाश या टेसु नाम दिया जाता है। राजकीय पुष्प का नाम है पलाश, पलाश, पलाश कहेंगे या टेसु। ये हो गया अपना राजकीय पुष्प। राजकीय वृक्ष हो गया अशोक। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में एक तीर धनुष और दो मछली। राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंघा जिसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं। राजकीय पशु की बात की जाए तो इसे कहते हैं बारहसिंघा, बारहसिंघा और इसे कहते हैं स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। किसको? बारहसिंघा को स्वैम्प डियर भी। पुष्प पलाश या टेसु, राजकीय पशु बारहसिंघा या स्वैम्प डियर, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, राजकीय पक्षी। तो ये हो जाएगा सारस या फिर क्रोच कहेंगे इसे। सारस या फिर ऑप्शन में क्रोच होगा तो क्रोच लगा देंगे। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है हॉकी। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। राजकीय भाषा, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, राजकीय भाषा। तो उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषाएं हैं। 1947 में हिंदी को राजकीय भाषा बनाया गया। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा को हिंदी बनाया गया। और 1989 में उर्दू को भी राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है अपना कि उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषाएं हैं। 1947 से 1989 तक सिर्फ हिंदी थी। 1989 से लेकर उर्दू और हिंदी दोनों को राजकीय भाषा माना जाने लगा। तो उत्तर दोनों यहाँ पर जाकर 1989 से उर्दू और हिंदी दोनों राजकीय भाषाएं बन जाती हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अपना राजकीय प्रतीक है जिसमें राजकीय चिन्ह दिया गया है, एक वृत्त में एक तीर धनुष, दो मछली, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश या टेसु, और उसके बाद राजकीय पशु बारहसिंघा या स्वैम्प डियर, और राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय भाषा हिंदी 1947 से, और 1989 से हिंदी और उर्दू दोनों को राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने जो नगर निगम हैं,
कौन कौन से नगर निगम, जो 17 नगर निगम है उनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से नगर निगम हैं। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या है 17। आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद आप सबको लगेगा कि हाँ, इस वीडियो से आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी मिली है, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो हम नगर निगम पर चर्चा कर लेते हैं। नगर निगम, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो कल वाली वीडियो में बताया गया था और आज स्टार्ट में भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम है उनकी संख्या है 17। तो यहाँ पर लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बनारस लिखेंगे सभी नगर निगम के नाम। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बनारस, गाजियाबाद, आगरा, बनारस, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बनारस, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बनारस, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर और झांसी, गोरखपुर, फिरोजाबाद, झांसी, गोरखपुर, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। ये कितने हो गए? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बनारस 5, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद 10, शाहजहांपुर, झांसी, गोरखपुर, फिरोजाबाद 14। 2017 में 15वां, सन 2017 में जो 15वां नगर निगम बनाया गया उसका नाम था मथुरा। कौन सा बना 15वां नगर निगम? तो 15वां नगर निगम जब बना तो उसका नाम कौन सा था? मथुरा। और उसके बाद 16वां नगर निगम बनाया गया। 16वें नगर निगम का नाम था अयोध्या। 2017 में मथुरा, 15वां नगर निगम, 16वां नगर निगम अयोध्या बनाया गया और 17वां नगर निगम 2018 में बनाया गया शाहजहांपुर। कौन सा? शाहजहांपुर। 17वां नगर निगम यहाँ पर जब बनाया गया तो जिसका नाम था शाहजहांपुर 2018 में शाहजहांपुर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 शाहजहांपुर यहाँ पर हो गया। और ये था अपना 17वां बना था। कौन सा बना था? 17वां। यहाँ पर देख लेते हैं लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बनारस, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, झांसी, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या और ये हो गया आखिरी वाला शाहजहांपुर, अपना 17वां हो गया। तो अब इसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। 17 नगर निगम आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बिंदु पर चर्चा करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले कौन कौन से हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमाएं लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले
नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। ये कौन कौन से 7 जिले हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लिख लेते हैं क्रमशः, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, और उसके बाद पीलीभीत, पीलीभीत, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती और बलरामपुर, श्रावस्ती और बलरामपुर। तो 7 जिले हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती और बलरामपुर। इन सबको हम एक सेपरेट वीडियो में मैप के माध्यम से समझ लेंगे। तब तक के लिए आप सब इसको लिखते चलिए और याद करने की कोशिश कीजिए। हम मैप के माध्यम से जब समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और जो सीमाएं लगाते हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती और बलरामपुर, ये 7 जिले हैं। और जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत जो 7 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के अंतर्गत भी 7 जिले आते हैं। बुंदेलखंड के अंतर्गत भी 7 जिले आते हैं। बुंदेलखंड के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश के नीचे वाले पार्ट में जो बुंदेलखंड वाला भाग है उसके अंतर्गत भी 7 जिले आते हैं। झांसी, बांदा, लिखेंगे क्रमशः, झांसी, जालौन, ललितपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। बुंदेलखंड के अंतर्गत भी 7 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ भी सीमा लगाते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती और बलरामपुर ऊपर की ओर नेपाल के साथ सीमा लगा रहे हैं। ये नीचे की ओर स्थित है। बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले जिले झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। बघेलखंड के अंतर्गत देख लेते हैं। बघेलखंड उत्तर प्रदेश का एक भाग है। बघेलखंड जिसके अंतर्गत आ जाता है सोनभद्र और पूर्वी प्रयागराज। सोनभद्र और पूर्वी प्रयागराज, सोनभद्र और पूर्वी प्रयागराज बघेलखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट है। बघेलखंड जिसके अंतर्गत सोनभद्र और कौन क्या आ जाता है तो पूर्वी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती और बलरामपुर। बुंदेलखंड के अंतर्गत भी 7 जिले आते हैं। झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। बघेलखंड के अंतर्गत सोनभद्र और पूर्वी प्रयागराज आता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश का संदर्भ लेकर प्रशासनिक परिचय को हम देख चुके हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जिले कहाँ पर स्थित हैं, किस किस के साथ सीमाएं लगाते हैं और किस देश के साथ सीमा लगाता है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। बघेलखंड में स्थित जिले, बुंदेलखंड में स्थित जिले, प्रशासनिक परिचय, कितने जिले स्थित हैं, कितने
यानी कि ब्लॉक हैं यहाँ पर। अनेक प्रकार से इस प्रकार की चर्चा हमने प्रशासनिक परिचय को टॉपिक उठाकर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसको आप लोग रिवाइज करेंगे। जो अपना टॉपिक होगा आगे उसका नाम है भौगोलिक संरचना, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना है अगला टॉपिक अपना, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना है जिसके बारे में हम अब अगले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 4 में चर्चा करेंगे और भौगोलिक संरचना को कंप्लीट करेंगे। और अब हम यहाँ पर लंबी क्लासेस लेकर इसको जल्द ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियोज को शेयर करना है अधिक से अधिक मात्रा में ताकि अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। यहाँ पर आप सबको ज्योग्राफी भी पढ़ाया गया है, कुछ टॉपिक ज्योग्राफी का कराया गया है और साथ ही साथ पॉलिटी की वीडियो पड़ी हुई है और इकोनॉमिक्स भी हुआ है, इकोनॉमिक्स भी हुआ है। और ये जो अपना वीडियो चल रहा है इस समय ये है यूपी जी के स्पेशल फॉर उत्तर प्रदेश। तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए और वीडियो को देखकर आप सब आसानी से आगामी यूपी SSS PET की परीक्षा को पास कर पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।